अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से खुसूसी नशरियात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रौनक रमज़ान और मैं हूँ आपके साथ समिया लियाकत। आपका और हमारा साथ रोज़ाना इंशाल्लाह शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा और इंशाल्लाह ये सिलसिला माह मुक़द्दस की बरकत से 30 रोज़ों तक जारी रहेगा और आपका और हमारा साथ होगा 6 बजे से 8 बजे तक। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि हम 6 बजे से 7 बजे तक आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा साथ निभाएंगे हमारे बहुत ही प्रोफेशनल शेफ़्स जो हमें बताएंगे कि हम क्विक रेसिपीज़ कैसे बना सकते हैं, ऐसी रेसिपीज़ जो खाने में बहुत अच्छी हों, ग़िज़ाई से भरपूर हों और हमारी सेहत के लिए अच्छी हों। और जैसा कि हम रमज़ान में बहुत मसरूफ़ होते हैं, इबादत हमें करनी होती हैं, तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको कम वक्त में अच्छी मयारी रेसिपीज़ जो हैं वो दे दी जाएँ। इसके अलावा शाम 7 बजे से 8 बजे तक हमारा साथ निभाएंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम माह सयाम को जितना बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें, जितना सीख सकें कि हमने किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमानी हैं और किस तरह इस प्रैक्टिस को अपनी आम रूटीन तक लेकर जाना है कि हम शुक्रगुजारी कर सकें, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ें। और रोज़ा बेसिकली हमें सिखाता क्या है, रमज़ान क्या पैगाम लेके आता है, इस पैगाम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक इफ्तार में अब हमारा कुकिंग सेगमेंट है जिसका हमने बाकायदा आगाज़ करना है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेफ़ रिजवान खान। उनके पास जाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि पूरी दुनिया में अफ्तार का एहतमाम किया जाता है, तो उसके लिए चलते हैं सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड के लिए। अफ्तार का ख़ास एहतमाम किया जाता है, लेकिन हमने ये सोचा कि अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में क्यों ना आगाज़ पाकिस्तान ही से किया जाए, जहाँ मज़े मज़े के पकवान होते हैं, लोग समोसे, पकौड़े, फ्राइड चिप्स और इस तरह के आइटम्स बनाते हैं। तो हमने इंतखाब किया पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की एक मखसूस डिश जो हमें बताएंगे शेफ़ रिजवान कि वो क्या है। मैं भी बता सकती थी बट आई वांट कि वो आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ रिजवान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉज अप्रॉक्स टू अनाउंस, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप ही बताइए नाज़रीन को कि आज हम बनाने क्या जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी चीज़ी कबाब बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी है और नाज़रीन को भी बहुत पसंद आएगा। मैं तो सुन के अभी सोच रही हूँ कि कितने मज़े के होंगे। और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रॉबेरी स्मूदी है, वो हम बनाएंगे। ठीक है, यानी आज हम आपका मेन कोर्स तो बना ही रहे हैं, लेकिन हम ज़ाहिर बात है जब हम इफ्तार करते हैं तो हमें कोई ना कोई ड्रिंक चाहिए होता है। लोग पसंद करते हैं लाल शरबत और इसके अलावा दूध सोडा, लेकिन हम बना रहे हैं स्मूदी जो हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है और जो विटामिन सी से भरपूर स्ट्रॉबेरीज हमारे पास होंगी। तो हम चलते हैं शेफ़ रिजवान की तरफ। तो रिजवान, आप हमें बताइए कि इसका प्रोसेस क्या है, हमें कितना गोश्त लेना है और इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी ये है कि चेस्ट का पीस हो या लेग का, दोनों को मिक्स करके तकरीबन को 100 ग्राम या 250 ग्राम्स हमने ये चीज़ें लेनी है। बोनलेस लेने के बाद हम इसको एक ब्लेंडर मशीन के अंदर करके हम ये सारे मसाले जात उसके अंदर डाल के उसको ऐड करके उसको मसाले क्या क्या हैं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो रेसिपी नोट भी कर रहे होंगे। बिल्कुल, वो मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि मशीन में डाल के हम ब्लेंड भी कर सकते हैं। अगर ब्लेंडर नहीं है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, चॉपर हमारे पास होता है, उससे हम कट करके तो हम ये मसाले इजी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास है बोनलेस है हमारे पास चिकन और ये 250 ग्राम्स है। 250 ग्राम लेग्स और ब्रेस्ट। ठीक है। तो इस सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। ओके। ये तकरीबन कोई 50 से 60 ग्राम है। हमने 250 ग्राम चिकन मिंस में तकरीबन 60 ग्राम के करीब मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया। और अगर किसी को चीज़ बहुत पसंद है शेफ़ रिजवान तो थोड़ा खुद और भी ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम कर सकते हैं। और इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि आपने चीज़ ज़्यादा डाल दी है, बाइंडिंग का इशू आ रहा है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे क्यूमिन पाउडर, ये तकरीबन 1 टीस्पून। अगर किसी को ज़्यादा टेस्ट के लिए चाहिए तो वो ज़्यादा कर सकता है। और ये है गरम मसाला। और ये कितना? ये भी तकरीबन ½ टीस्पून के करीब हम डालेंगे, क्योंकि गरम मसाला है, इसमें सारे मसाले जात मिक्स हैं क्योंकि ये ड्राई होते हैं। और चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून।
250 ग्राम में। ठीक है। मिर्ची ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा खा लें। और लेकिन ये है मेरा मशवरा है कि हम मिर्ची थोड़ी कम रखें, क्योंकि जब हम खाली पेट होंगे हाँ, अफ्तार इसी में वजह तो से बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें हमें नहीं खानी है। जी, इसी वजह से टीस्पून का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये है ग्रीन चिल्ली। अच्छा, वैसे मैंने जितना सुना है, डॉक्टर आपको कह दिया क्योंकि शेफ डॉक्टर की ही रिजवान। बातें हो रही हैं, शेफ रिजवान, मैंने ऐसा सुना है कि चिली फ्लेक्स से ज़्यादा बेहतर है अगर आप ग्रीन मसाला जात का इस्तेमाल करें, अगर वो क्वांटिटी में ज़्यादा भी हो जाए तो सेहत को नुकसान नहीं देते। नहीं देता, मैंने तो यही सुना है। जी बिल्कुल। चिली फ्लेक्स अगर थोड़ा डालेंगे थोड़ा टेस्ट को डिफरेंट करता है। बाकी चिली फ्लेक्स और पाउडर में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम ये ड्राई करते हैं, फ्राई पैन में सोते करते हैं, और सोते करके जब हम घरों में मसाला इस्तेमाल करते हैं ना तो उसको जल्दी से इस्तेमाल हम कर सारे सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। और ये हमने जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून। ठीक। और हस्बे जायका नमक। अब हमने चिकन मिंस में तमाम मसालाजात ऐड कर लिए हैं। जब तक शेफ रिजवान इनको मिक्स कर रहे हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि इस रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप है क्या। स्टे विद अस। बैक इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में हमने इंतखाब किया है अपने ही मुल्क पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो एक डिश है जो थोड़ा सा मॉडिफाइड भी है और लोगों को बहुत पसंद है, दैट इज़ रेशमी चीज़ कबाब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शेफ़ रिजवान खान से। शेफ़ रिजवान ने हमें ये बताया था कि हमने 250 ग्राम चिकन का कीमा लेना है और उसमें फिर हमने डालना है चीज़, सारे मसालाजात, नमक मिर्च डाल के अच्छे से उनकी बाइंडिंग करके स्टिक पे लगा के नाव आप देख सकते हैं कैमरे के ऊपर कि उसको हम ग्रिल कर रहे हैं। और ये हमने सब कुछ बहुत जल्दी किया है क्योंकि वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि इसको हम बाइंड कर लें। अच्छा शेफ़ रिजवान, आप हमें ये बताइए कि आप बहुत महारत के साथ इसको स्टिक पे लगा रहे थे। ख़वातीन इतना अच्छा होती नहीं है, तो क्या हम इसको किसी भी किस्म की शेप दे सकते हैं बनाने के लिए बेसिकली? हाँ बिल्कुल हम दे सकते हैं। हम इसको बाउल बना सकते हैं, इसको हम कट्टस के शेप में भी दे सकते हैं और फिंगर की शक्ल में भी दे सकते हैं, या तो ब्रेड क्रम्ब और अंडे का इस्तेमाल करके। यानी हमने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नहीं छेड़ेंगे तो हमारी डिश बिल्कुल सही रहेगी। उसको फॉर्म कोई भी देता है। हाँ फॉर्म कोई भी देता। ये हमारी डिश रेडी हो गई, हो जाएगी 2 मिनट में। इसको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट कार्ड। और मैं आपको बता दूं कि हमने चिकन ब्रेस्ट मिंस 250 ग्राम लिया था। इसमें मोज़रेला चीज़ तकरीबन 60 ग्राम ऐड किया। आप अपनी पसंद से 100 ग्राम्स भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, इसके अलावा क्यूमिन पाउडर, चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर पेस्ट। इसमें हमने वो लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं किया क्योंकि उसको हटा कर ही इसका असल टेस्ट आना था। और इसके अलावा आप नमक हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको हमने मिक्स किया और उसके बाद हम शेफ़ रिजवान खान ने इसको स्टिक पे बड़ी महारत से लगाया। आई वाज जस्ट सीइंग हिम कि किस तरह ये कर रहे हैं। घर की ख़वातीन नहीं कर सकती। हमारे लिए इजी शेप होता है कि उसको राउंड बना लें, चौकोर बना लें। अच्छा बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं शेफ़ रिजवान, अगर उनको आज सांचे भी मिलते हैं आजकल के, अगर आप स्टार शेप में बना लें। बेसिकली जो चीज़ है वो ये कि जो रेसिपी है उसका टेस्ट ख़राब नहीं हो, तो इंग्रेडिएंट्स नहीं छेड़ेंगे तो ख़राब नहीं होगा। तकरीबन हमारी जो डिश है आज की वो तैयार है। शेफ़ रिजवान कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? मैं देख रही हूँ कि अभी आपने रखा और अभी ये रेडी हो गया। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट, इसको 1 साइड और 2 साइड में 3 से 4 मिनट, तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट का जो है ना ये। तो घर की ख़वातीन जो घर के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, शहर में तो नहीं लेकिन अफ्तार में ज़रूर से बना सकती हैं बहुत कम वक्त में। तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर अगर आपका सब कुछ रेडी है, इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप इसको बना के बहुत अच्छे से सर्व भी कर सकते हैं। ये दही है हमारे पास, और चटनी बनाने का तो हर घर में सबको पता है कि चटनी किससे बनाते हैं, तो हम इसको सर्व करने के लिए चटनी का इस्तेमाल करेंगे। ये वही धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये चीज़ें हैं हमारे पास। थोड़ा सा मैं हेल्थ वाइज भी आपको इसको बता दूं कि ये जो धनिया पुदीना है, जिसकी चटनी अगर किसी को नहीं पसंद करती तो मैं बता देती हूँ कि जो पत्तों का क्लोरोफिल होता है वाइट कलर का, वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो हम देखते थे ना कि बड़े इस तरह की चटनियाँ बना रहे हैं और हमें बड़े नखरे होते थे कि हम नहीं खाएंगे, तो अब ये सब कुछ देख कर सोच कर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें सारी सब्जियाँ भी खानी चाहिए और हमें प्रोटीन भी लेना चाहिए। तो इसमें तो बिल्कुल फैट्स
नहीं होंगे या ना होने के बराबर होंगे, या जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं बस वही होगा। बहुत ही अच्छी महक आ रही है। शेफ़ इसको पका रहे हैं। शेफ़ ने कहा है कि जो हम पहला इसको बनाएंगे 4 मिनट के लिए बनाएंगे, और दूसरी साइड अगर हम पलट लें तो 2 मिनट में ये पककर रेडी हो जाएंगे। ये रेडी हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। ये बंद हो चुका हमारा चूल्हा। और आपने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी जो है इसकी प्लेट तैयार की है। ये देखिए, हमारे व्यूअर्स को अभी कुछ देर में हम दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेट रेडी की है। इसमें लेटस के लीव्स भी हैं, इसके अलावा क्यूकम्बर है, बहुत महारत से कटा हुआ लेमन है। तो आज की जो हमारी रेसिपी थी रेशमी चीज़ कबाब, वो रेडी हो चुके हैं। इसके अलावा आप हमारे जो सोशल नेटवर्क्स हैं, अगर आपका कुछ भी मिस हो गया है तो आप हमारे एक्स के ट्विटर अकाउंट पे, हमारे फेसबुक पे अकाउंट पे जाकर विजिट कर सकते हैं और तमाम रेसिपी दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं। रौनक अफ्तार में अभी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मुफ्ती नूर रहमानी और डॉक्टर सरवत अस्करी के साथ। और आज हमारा टॉपिक है गुफ्तगू का रोज़ा, माह सयाम और पहला अशरा। तो कीप वॉचिंग रौनक अफ्तार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रौनक अफ्तार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इंशाल्लाह ये साथ रोज़ाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक इंशाल्लाह रमज़ान के पूरे 30 दिन तक हमारा रहेगा। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 7 बजे से 8 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि हम ये समझ पाएँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए मज़हब को क्यों पसंद फरमाया और हमें क्या क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम जिक्र करें रमज़ान का तो हमें रोज़े दिए गए हैं। अच्छा, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, हमसे पहले भी जितनी उम्मतें गुजरी हैं वो भी रोज़े रखती थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उसमें ये था कि वो सहर नहीं किया करते थे और हम सहर भी करते हैं, अफ्तार भी करते हैं। लेकिन रोज़ा जब हम रखते हैं तो हमें सिखाता क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं उलमाए कराम। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो आप दोनों को सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से और सब आपको ये कहना चाहेंगे कि रमज़ान आप दोनों को बहुत मुबारक हो। आगाज़ आपसे करूँगी मुफ्ती नूर रहमानी साहब। हम ये जिक्र कर रहे थे कि जैसे रमज़ान है, पूरे 30 दिन है, पहला अशरा है, दूसरा है, तीसरा है, तमाम दिनों की फ़यूज़ व बरक़ात बहुत मुख्तलिफ हैं। क्या ये काफ़ी है कि हम सुबह से शाम तक भूखे रह लें, या इसके साथ हमें ऑर्डर्स हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि आपने ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो हमने क्या कुछ करना है रोज़े को लेकर, ये बहुत डिटेल से हमें बताइएगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, वो रब, वो खालिक, वो मालिक। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जैसे ही रमज़ान मुबारक का ये वक्त इफ्तार का उसके बाद का शुरू होता है और फिर ये रात आधी रात तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पे नुज़ुल फरमाता है और वहाँ से ऐलानात हो रहे होते हैं। क्या ऐलानात हो रहे हैं? है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रहमत तलब करने वाला, है कोई मुआफ़ी मांगने वाला, है कोई रिस्क को मांगने वाला, है कोई अपने बच्चों के लिए अच्छे नसीब को मांगने वाला। तुम मांगते चले जाओगे, रब तुम्हें अता करता चला। वो खालिक और मालिक और राज़िक। और दुरूद सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमें रमज़ान को किस तरह गुजारना है। नाज़रीन, आप सबसे पहले तो ये समझें कि रमज़ान को रमज़ान कहते क्यों हैं। रॉ मीम दौद, इससे रमज़ान बना है। रॉ मीम दौद, रमज़ान। इसके दो माना है जो फिल लुगतिल अरबिया यानी अरबी के अंदर है। एक इसका माना ये बनता है कि आसमान से मुसलसल बारिश को बरसना, और दूसरा माना है रमज़ान का जलाना। इन अय्याम में, इस महीने में
एक बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करता है, वो इबादत करता रहता है, यहाँ की अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। जिस तरह बारिश बरसने से इंसान के जिस्म के नजासत, गंदगी, मैल ख़त्म हो जाता है, इसी तरह अल्लाह की रहमत की बारिश से इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। करना क्या है? देखिए, रोज़े का मतलब होता है रुक जाना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रोज़े का मतलब है रुक जाना। अब यहाँ अल्लाह फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, तुमने रोज़े इसलिए रखने ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी किसे कहते हैं? तकवा इख्तियार करने वाले को। और तकवा किसे कहते हैं? आपने कुरान में जगह जगह सुना। जहन में रखिएगा, बचना या रुकना। तकवा के दो माने हैं, बचना या रुकना। अब सवाल ये, बचना कैसे, रुकना कैसे? रमज़ान का फ़ायदा क्या है? रमज़ान में करना क्या है? इस आग को वहाँ से रोकना है और बचाना है जहाँ अल्लाह नहीं चाहता। खूबसूरत। इस कान में वो बात ना जाए जो अल्लाह नहीं चाहता, इस ज़बान से वो बात ना निकले जो अल्लाह नहीं चाहता, इस ज़बान से वो बात निकले जो अल्लाह चाहता है, इस कान में वो बात आए जो अल्लाह चाहता है, आँख वहाँ जाए जहाँ अल्लाह चाहता है। ये है रमज़ान के फ्यूज़ो बरक़ात। मिसाल के तौर पे आप अपने वालिद को, मेरे जितने नौजवान मेरे भाई और मेरी बहनें, माशाल्लाह मुझे अभी बताया हमारी आपा ने कि वो हज पर जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको हज और उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाए, सुबह उठते ही साथ तहज्जुद में, सबसे बड़ी इबादत बता रहा हूँ मैं आपको, नौजवान बच्चे और बच्चियों की, सुबह उठते ही साथ अपने वालिद या वालिदा के चेहरे पे नज़र लगाएंगे, नजर उनको देखेंगे और अल्लाह का जिक्र करेंगे। मेरा ईमान है सुबह उठते ही साथ अल्लाह आपके अकाउंट में हज और उम्रे के बराबर सवाब अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। उठते ही साथ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, और इसके बाद सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, और तीसरा अल्लाहुम्मा फ़िरली। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस है, तुम जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमा लेगा। ये है रमज़ान की बरक़ात। सरवत आपा, बहुत इन्होंने हमें मुफस्सिल समझाया और हमें यही बातें समझने की कोशिश करनी भी होती है कि रमज़ान शायद आता ही इसलिए है कि डस्टिंग हो सके हमारी रूह से, वो चीज़ें जो हम पूरे साल तक जमा लेते हैं उनकी सफाई हो जाए। आपके नज़दीक क्या फ़लसफ़ा है रोज़े का? समिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को, बल्कि आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए, और इसलिए कि आज पहला रोज़ा खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं और आप उस अजीम महीने में दाखिल हो चुके हैं जिसे शहर रमज़ानुल लज़ी कहा गया है। और शुक्र है अल्लाह के, अल्लाह पाक ने हमें ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको सेहत अता फरमाई, ज़िंदगी अता फरमाई, और कि हम इस फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं जिसे औलिया खुदा की ईद कहा गया है। हम ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा की बात करते हैं तो वो एक दिन की ईद हुआ करती है, ये तो 30 दिन की बात है। तो रहमतें बरकतें परवरदिगार आलम की बरस रही है और उस रब्बुल आलमीन की जानिब से मग़फ़िरत को, रहमत को, बरकत को हासिल करना है। तो आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है समिया के 11 महीने जो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी क्लासेस में जो कोई पढ़ता है तो वो उसे एक रिफ्रेशर कोर्स की ज़रूरत हुआ करती है कि जो कुछ भूल चुका हो उसे याद आ जाए, जो कुछ फरामोश कर चुका हो उसको दोबारा एक मरतबा दोहरा ले। तो अल्लाह ताला ने इस एक महीने माह रमज़ानुल मुबारक को इसलिए रखा ताकि 11 महीने तक हम दुनिया की तमाम तरंगीनियों में खोकर जो कुछ भी भूल चुके हैं उसको याद कर लें, और जब उसको याद कर लें तो फिर हम तैयार हो जाएं अपने आप को। माह रजब से अपने आप को तैयार करना है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रजब खुदा का महीना है, माह शाबान मेरा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और माह रमज़ान उम्मत का महीना है। यानी जो रजब के महीने में बीज बोएगा, माह शाबान में अपनी आंसुओं से आबियारी करेगा, वो माह रमज़ान में फसल काटने के लिए तैयार हो जाएगा। मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताइए कि रमज़ान आता तो है, हम रोज़े भी रखते हैं, नेक अमाल भी करते हैं, बढ़ चढ़ कर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये कहा गया है कि अगर आपको नॉर्मली एक अच्छा काम करने का, नेकी करने का 10 गुना सवाब मिलता है तो रमज़ान में वो 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कौन से नेक अमाल हमें करने चाहिए, और आपको क्या ऐसा लगता है कि कौन सी अहम चीज़ें जो हम नॉर्मल रूटीन में नहीं कर पा रहे होते रमज़ान में करें? यानी ऐसी कौन सी चीज़ें कि इसको लाजमी रमज़ान ही में करें तो हम कवर अप कर सकते हैं, जैसा कि आप कह रही हैं कि जो चीज़ हम मिस कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियाम वल कुरान यशफ़आन, और कमा क़ाल अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया ये रोज़ा और कुरान तुम्हारी
शिफाअत करेंगे, तो इसका मतलब ये रमज़ान शरीफ के अंदर कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने और समझने का एहतमाम करें। हमारे बड़े खुशी के साथ ये अच्छी बात ही करनी भी चाहिए कि मैंने 10 कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद को ख़त्म किया, मैंने 15 को किया, मैंने 2 किए। आप सिर्फ सूरह बकरा पढ़ें या आखिर का 30वां सिपारा पढ़ें, उसको समझकर पढ़ने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे और जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह आपसे बातें कर रहा है। फिर आपको किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज पूरी कौम डिप्रेशन, एंजाइटी के अंदर है ना, हम अपना हाल दिल किसको सुनाएं। जब आप नमाज पढ़ेंगे और कुरान की तिलावत करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अल्लाह आपसे बातें कर रहा है और आप अपने रब से बातें कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक के अंदर शेड्यूल होना चाहिए। मैं उस टाइम पे उठूँ कि सिर्फ 20 या 25 मिनट बाकी हैं और उजलत के साथ सहरी तनावुल करूँ, नहीं, मुझे थोड़ा जल्दी उठना है। सबसे पहले तो मुझे उठते साथ नमाज तौबा पढ़नी है। उसके बाद क़ज़ाए उम्री का एहतमाम कीजिए। तहज्जुद में नमाज उम्री का क़ज़ाए उम्र जो आपकी है बाकी, उसका एहतमाम कीजिए। नमाज ज़ोहर के अंदर, नमाज मगरिब के अंदर और नमाज इशा के अंदर, क्योंकि ये जो क़ज़ाए उम्री है ना, ये आप पर कर्ज़ है। इसका आप जितना एहतमाम करेंगे, जिस तरह मेरी बहन ने भी बात की, 70 मर्रा, 70, यानी आप एक फ़र्ज नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला आपके अकाउंट में 70 नमाज़ों का सवाब लिखता है। मैं ये समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ने एक ऐसा महीना अता फरमाया, अल्लाह ये चाहता है कि बंदा मुझसे मेरी जन्नत दे ले। आप जो भी काम करें, आप अल्लाह की रज़ा के खातिर करें। जहन में रखिएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरा मकसद ये है कि मुझे शोहरत मिल जाए तो शोहरत मिल जाएगी, मगर मैं यहाँ बैठूँ इसलिए कि मैं जो बात करूँ मेरी भी इस्लाह हो और दूसरे की भी इस्लाह हो। यानी मेरी नीयत जैसी चेंज होती है, अल्लाह ताला मेरे अकाउंट में नेकियां लिखना शुरू कर देता है। पूरे रमज़ान आप जो भी करें, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए करें। आपका उठना, आपका चलना, हत्ता कि आपका सांस लेना भी इबादत बन जाएगा। आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ा तो रख लेते हैं, लेकिन झूठ भी नहीं छोड़ा, बैक बाइटिंग भी नहीं छोड़ी, गुस्सा करना भी नहीं छोड़ा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं छोड़ा। तो फिर रोज़े का जो मफ़हूम है या जो उसकी सेहत है, क्या वो बरकरार रहती है? मैं सबसे पहले एक आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मरवी करदा रिवायत है कि किसी ने पूछा कि फ़र्ज़ंद रसूल, आपकी इरशाद फरमाइए कि हम अगर एक दुआ मांगनी हो तो खुदा से कौन सी दुआ मांगे। अब देखिए, मेरी और आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी तमन्नाएं होती हैं कि हम अल्लाह से ये भी मांग लें, ये भी मांग लें, ये भी मांग लें। तो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें जब अगर एक चीज़ मांगनी हो तो तुम अल्लाह से अपने लिए आफ़ियत मांगो, इसलिए कि अगर आफ़ियत होगी तो तुम्हारे सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। और आपका सवाल तो वाकई बहुत अच्छा है, इसलिए कि हमारे अंदर सब्र शुक्र की कमी है, बर्दाश्त की कमी है। इसकी बिना पर हम ये देखते हैं कि वो जो शैतान है वो तो 30 दिन के लिए कैद कर दिया जाता है, लेकिन हमारे नफ्स का शैतान खुला हुआ होता है। अब यही तो बात है कि शयातीन जकड़े जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वही चीज़ें प्रैक्टिस में क्यों होती हैं? इसलिए कि देखिए, एक हमारे अंदर शैतान मौजूद है, हमारा नफ्स मौजूद है, और जो कि हमें मजबूर करता है कि हम कोई ऐसे काम करें। मसलन अफ्तार से पहले आप देखें जितने सड़कों पे लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं, वो जबकि सबको घर पहुंचना है, अगर ये ना बहस तकरार हो तो सब घर पहुंच जाएं। तो सब्र और बर्दाश्त की कमी होती है, सब्र और शुक्र की कमी होती है। तो सबसे पहले मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में एक औरत थी। लोगों ने असहाबे कराम ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया, कहा कि वो औरत रातों को नमाज पढ़ती, रातों को इबादत करती है, दिन में रोज़ा रखती है, मगर इसके बावजूद उसकी ज़बान से उसके अहले मोहल्ला आजिज़ हैं, उसके घर वाले आजिज़ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नुमी है, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगी, इसलिए कि वो इखलाकियात उसको नहीं मालूम। तो हमको अपने अंदर इखलाकियात पैदा करने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, और रमज़ान शायद आता ही इसलिए है। अब रमज़ान में रोज़े रखने का सवाब कितना मिलता है और जन्नत में क्या मकाम है, इस पर हम बहुत मुफस्सिल बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रौनक अफ्तार।
मुताबिक अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं हदीस से करूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसमें रिस्क को बढ़ा दिया जाता है और जो किसी रोज़ेदार को अफ्तार करवाए तो उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जाती है, तो उसको भी रोज़ेदार जितना ही सवाब मिलता है और जो रोज़ादार है उसके रोज़े में कोई उसके सवाब में कमी नहीं आती। साहिबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें ये बताइए कि हर अफ्तार करवाने की हर शख्स की ये हैसियत होती नहीं कि वो हर किसी को अफ्तार करवाए, तो आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा कि उस शख्स को सवाब अल्लाह पाक देंगे अगर वो एक घूंट दूध, एक खजूर या किसी को पानी से भी अफ्तार कराए। तो हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं। रोज़ा तो हम रख रहे हैं, अफ्तार ख़ुद भी कर रहे हैं, लेकिन अफ्तार करवाने का कितना सवाब है ये हम बात करेंगे मुफ्ती नूर रहमानी साहब से और डॉक्टर सरवत अस्करी साहब से। तो मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताइएगा कि अफ्तार करवाने का कितना ज़्यादा सवाब है कि एक घूंट पानी और एक खजूर भी काफ़ी होगी किसी को अफ्तार करवाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की जो पूरी ज़िंदगी है वो अहकाम इलाही की तबलीग के लिए गुजरी, लोगों को इस हाल में बदला कि उनके रवैयों को बदल दिया। सब वही हैं मगर उनका सोचने का अंदाज़ बदल गया। आज 2024 के अंदर क्या वजह है कि जैसे ही रमज़ान की आमद होती है हर शख्स आमाल को छोड़कर माल के चक्कर में आ जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सब माल को छोड़कर आमाल पर तवज्जो देते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत की थी, उनका माखज़ व मज़दर, उनको उनकी सोचने की जो जगह थी वही थी हमें अल्लाह के करीब होना है। और आज बंदा ये सोचता है कि उसे माल के करीब होना है। और माल किस तरह बढ़ाना है? माल किस तरह बढ़ाना है, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जब भी नबी उस ज़माने में किसी के पास होता कुछ नहीं था, जब इस एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास अगर पानी का कटोरा है, क्योंकि उस ज़माने में पानी भी नायाब था, यानी कि आप देखें ना सहारा के अंदर लोग रहते हैं, सख्त गर्मी होती है, चंद खजूर और पानी जिसके पास होती थी वो ज़िंदगी गुजारने का सरमाया होता था। अब एक शख्स जिसके पास सिर्फ पानी मौजूद है, आप अंदाज़ा कीजिए, और वो पानी पिला रहा है अपने भाई को, तो कितनी बड़ी बात है कि अपनी ज़िंदगी बज़ाहिर गुजारने का जो सामान है वो एक दूसरे बंदे को दे रहा है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक पैगाम इस पूरी उम्मत मुस्लिमा को दे रहे हैं कि देखो, तादाद की तरफ मत जाना, बरकत की तरफ जाना। और नीयत जो है, नीयतें अच्छी थी तो बरकतें थी। आज क्या वजह है बहन, आज हमारे पास अच्छे मोबाइल भी हैं, अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, बैंक बैलेंस भी हैं, अच्छे कपड़े भी हैं, अच्छा बिस्तर भी है, अच्छी नींद नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिल परेशान है, दिल उदास है। बचपन में हमें याद है दस्तरखान लगता था, खुशी का अंसर होता था। आज फैमिली बैठ जाती है माजरत के साथ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, आज फैमिली बैठ जाए तो लड़ाई झगड़े पे नौबत आ जाती है। सगे बहन भाई शादी के बाद बैठ जाएँ, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, उसकी वजह नीयतों में फतूर है और दिल में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आप पूरी कायनात को ना खिलाएं, सिर्फ अपने सगे बहन भाइयों को खिलाएं, अपने वालिद और वालदा को खिलाएं। शादीशुदा आप अच्छा खाना अपनी बीवी को खिलाएं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खैरुकुम मिन आली, तुम में से बेहतरीन वो जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन। सोचने का जाविया बदल लें, अल्लाह की रहमतें आपकी तरफ आ जाएंगी। आप जैसे कि अभी नूर भाई ने कहा कि अब लोगों का जो ख्याल है, ध्यान है, वो इस चीज़ की तरफ नहीं है कि हमने किस तरह से नेकियों को बढ़ाना है, अब माल के बढ़ावे की तरफ उनका जहन है। तो हम देख रहे हैं गिरा फरोशी बहुत है, मतलब दीगर ममालिक में स्पेशली रमज़ान डिस्काउंट्स लगते हैं मुस्लिम्स के लिए कि वो रोज़ा रखेंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कल्चर डिफरेंट है कि हमने रोज़ा रखना है, रमज़ान बाज़ार भी रख रहे हैं, लेकिन नाक़िस सामान और कीमतें बहुत ज़्यादा, गरीब तो बहुत परेशान है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि समिया, हमने इस्लाम तो कबूल तो कर लिया है लेकिन हमारी रूह मुसलमान नहीं है, अमल नहीं कर रहे, अमल हम नहीं करते। यही वजह है कि हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक में उनका क्रिसमस आ जाता है या हमारे माह रमज़ान मुबारक आ जाता है, ईद उल फित्र आता है, तो बड़ी बड़ी सेल्स लगती हैं और हकीकतन वो डिस्काउंट होता है
और यहाँ पर प्याज के क्या रेट्स चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहकाम जो है वो तिजारत से मुतल्लिक़ है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तिजारत भी फरमाई है। तो आज का ताजिर ये क्यों नहीं समझता कि वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर रहा है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ होती होगी अभी कि तो मेरी उम्मत, मेरे मुसलमान जो है वो ऐसे हैं। आप अभी रिसेंटली कीमतें कम करने के जब अहकामात आए तो ताजरों ने बॉयकॉट कर दिया कि हम अपनी मार्केट से नहीं खोलेंगे। ये रमज़ान से एक दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि रोज़ेदारों को रोज़ा रखने का हुक्म तो दिया गया है, लेकिन रोज़े को हमारे लिए एक ढाल कहा गया है, इसका मफ़हूम थोड़ा हमें बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रोज़ा मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था, रुकने का नाम है। आपको बुराई से रुकना है, आपको गलत बातों से रुकना है, गलत सोचों से रुकना है, आपको अपने अंदाज़ को बदलना है। मैं आपको अर्ज़ कर रहा था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये साहबे कराम या अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का अंदाज़ रमज़ान मुबारक में क्या होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आ जाए तो तुम्हारे जो मातहत लोग हैं उन पर नरमी इख्तियार करो, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। यानी कि अगर तुम्हारे लहजे में सख्ती, तो तुम याद रखो कि तुम अल्लाह के फ़ज़ल में हो, तुम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है। मैं मिसाल देता हूँ, हर एक शख्स के अंदर ईमान मौजूद होता है। आप मुझसे कहेंगे कैसे? आप गर्मी भी है, आपको प्यास भी लगी है, कमरे में ठंडा पानी भी मौजूद है, मगर आपको एक एहसास होता है कि मैंने रोज़ा रखा, अल्लाह मुझे देख रहा है। बिल्कुल, ये जो कैफियत है ना, अल्लाह मुझे देख रहा है, अगर ये साल के पूरे 12 महीने आप पर तारी हो जाए, मेरा ईमान है फरिश्ते आपका दीदार आकर आपका दीदार करना शुरू कर देंगे। आप जो हाथों को बुलंद करेंगे दुआ के लिए, अल्लाह ताला दुआ आपकी कबूल कर लेगा। ये ढाल इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दिल की कैफियत को बढ़ाना चाहता है। ज़्यादत हुम, अल्लाह चाहता है कि आपकी कैफियत बढ़ना शुरू हो जाए। हमारी ये नाक़िस हिकमत अमली होती है कि बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर नौजवान होते हैं तो वो गेम्स की तरफ चले जाते हैं, या कुछ शादीशुदा हज़रात होते हैं, उनकी पूरी तवज्जो का इर्तिकाज़ इफ्तारी या सहरी पे होता है, क्या बनाना है और क्या खाना है। खातून खाना है तो उनको बनाने की टेंशन है। नबी अलैहिस्सलाम रोज़ा किस तरह रखते हैं? आपने 3 खजूर इस्तेमाल की, पानी रखा और आप पानी पिया और आपने रोज़ा रख लिया। इफ्तार में भी आपने 3 खजूर का इस्तेमाल किया और पानी पी लिया, ताकि आपके अंदर रूहानी कैफियत बढ़े। बात तकवा तब बढ़ता है कि जब आपकी रूह के अंदर नजासत निकलना शुरू हो जाए और आप वो सब कुछ महसूस कर सकें। महसूस करें। आज हम महसूस नहीं करते, हलक तक हमारा खाना होता है, तो फिर आपको इबादत किस, आप तरावी में नहीं खड़े हो पाएंगे, आप नमाजों में आपका दिल नहीं लगेगा, आपका तमाम दिल जो है सोचने का ज़ाविया किसी और तरफ होगा। रोज़े के आदाब और तकाज़े हैं क्या, इस पर भी हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको रौनक अफ्तार में खुश आमदीद कहेंगे। आज पहला रोज़ा है और जैसे ही मगरिब की अजान हो चुकी है, हम अफ्तार भी कर चुके हैं, तो जैसे ही मगरिब हो जाती है तो अगले दिन का कमरी दिन का आगाज़ हो जाता है, तो यानी दूसरे रोज़े का भी आगाज़ हो चुका है। रोज़े तो हमने रखने ही हैं, लेकिन हमने क्या नेक अमाल करने हैं, किस तरह अपनी नेकियों को बढ़ाना है, हमें सदका खैरात किस तरह से करनी है, हमने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कैसे करना है, शुक्रगुजारी कैसे करनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जैसे नमाज का जिक्र आता है तो नमाज के फ़ौरन साथ कुरान का भी जिक्र आता है, यानी हम जब रोज़ा रखते हैं तो नमाज़ों की अदायगी के साथ साथ हमें तिलावत कुरान पाक भी करनी होती है। तो डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा हमारे साथ हैं और मुफ्ती नूर रहमानी साहब। मैं सरवत आपस में पूछूंगी कि आप कुरान पाक की तिलावत तो हम करते ही हैं, कितना इसका अजर व सवाब है अगर हम रोज़ा रख के नमाज़ों के साथ इसकी तिलावत करें? कुरान मजीद की तिलावत का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है, इतना कि 6666 आयत हैं कुरान मजीद में। आप एक आयत की माह रमज़ान मुबारक में तिलावत करते हैं तो गोया आपने पूरे कुरान मजीद की तिलावत की। तो इस कदर, और अगर आपने कुरान ख़त्म किया तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको कितना अजर सवाब मिलता है। अच्छा, कुरान मजीद को पढ़ना तफक्कुर के साथ, तदब्बर के साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन उलमाए इस्लाम ये फरमाते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में तिलावत कुरान का भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। यानी वो जो 11 महीने उसमें आप तफक्कुर कीजिए, तदब्बर कीजिए, और इस वक्त आप तिलावत कुरान कर रहे हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, इसलिए कि परवरदिगार आलम बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो जब
मैं और आप रब्बुल आलमीन की रज़ा की खातिर इतने नेक अमाल कर रहे हैं, यानी रज़ाए रब की खातिर रोज़ा रख रहे हैं। रोज़े का मफ़हूम क्या है, फ़लसफ़ा क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी मैं और आप तक़वे की मंजिल मिराज तक पहुंचना चाहते हैं। तो जब तक़वे की मंजिल मिराज तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर हम बाकी दीगर जो काम हैं, अच्छे अच्छे काम हैं, उनको भी सर अंजाम देंगे। तो मैं बड़ी माज़रत के साथ अर्ज़ कर रही हूँ, इसलिए कि हम जब माह रमज़ान मुबारक की बात आती है या ईद उल फित्र की बात आती है, ईद उल अज़हा की बात आती है, तो लोग कहते हैं जी एक मीठी ईद एक नमकीन ईद है। नहीं, ना नमक से इसका ताल्लुक़ है ना मिर्च से इसका ताल्लुक़ है, बल्कि दर हकीकत मईसत परवरदिगार आलम, यानी जो इंसान गुनाहों को छोड़ दे 30 दिन तक, इससे वो गुनाहों को छोड़ देता है, तो परवरदिगार आलम ने इनाम की खातिर ईद उल फित्र की खुशियाँ उसके ऊपर नाजिल फरमाई हैं। तो मैं और आप जब तिलावत कुरान करते हैं, जब सदका व खैरात करते हैं, जब परवरदिगार आलम की तमाम, यानी खाना और पीना तो हलाल चीज़ें हैं ना, हमने रब की रज़ा की खातिर हलाल चीज़ों को छोड़ दिया, मगर हम हराम चीज़ें छोड़ने पे तैयार नहीं होते। गुस्सा हराम है, मगर इसके बावजूद आप सड़कों पर देख लीजिए जो हालात नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम 30 दिन जो हमारे पास मैसर हैं, इस 30 दिनों में हम रज़ाए रब को हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर एफर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेक अमाल करें और तिलावत कुरान पाक करने का जितना जो सवाब है, सरवत आपा ने बहुत हमें डिटेल से बताया। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आप हमें ये बताइए कि हम सिर्फ रेसिटेशन कर रहे हैं, अगर इसका जो सवाब भी हमें मिल रहा है, लेकिन कुरान पाक को समझ कैसे सकें हम? क्योंकि अगर हम किसी अरबी को देखें तो कुरान पाक उसकी अपनी ज़ुबान में है, यानी अगर कोई 7-8 साल का बच्चा भी कुरान पाक पढ़ रहा है तो वो अपनी ज़ुबान में पढ़ रहा है। जैसे मैं अपनी ज़ुबान में कुछ उर्दू में पढ़ूँ तो मैं तो नहीं समझ पाऊँगी, लेकिन वो तो समझ पा रहा है। तो हम किस तरह समझें, क्योंकि बहुत वाज़ेह तौर पर अहकामात हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अगर सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे कुरान पाक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया बहन। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 2 सूरतें हैं। एक जो मदीने में नाजिल हुई उसे मदनी सूरत कहते हैं, और जो मक्के में नाजिल हुई उसे मक्की सूरत कहते हैं। तो पूरे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को हम 2 जिहतों में तकसीम करते हैं, एक है मक्की सूरत और एक है मदनी सूरत। मक्की सूरतों की हमेशा तक़रीबन मज़ामीन जो मौजू हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो एक जैसे हैं। इसी तरह मदनी सूरतों के भी जो सब्जेक्ट मौजू हैं वो एक जैसे हैं। मक्की जो सूरतें हैं, जैसे सूरतुल फ़ातिहा, ये मक्की सूरत है। इसके क्या मौजू हैं? याद रखिएगा, हमेशा मक्की सूरतों के 3 मौजू हैं। अक़ीदा तौहीद, मोनोथेइज़म, अक़ीदा तौहीद, वी बिलीव वननेस ऑफ अल्लाह, यानी कि हमारा यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है। अक़ीदा रिसालत, वी बिलीव ऑल प्रॉफिट्स, यानी कि हमारा अक़ीदा है कि तमाम जो अम्बिया हैं वो बरहक हैं और हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लास्ट मैसेंजर। और थर्ड है जजमेंट डे, यौम आखरत। तो मक्की सूरतों के 3 मज़ामीन होंगे बुनियादी, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखरत। अब आप जहन में रखिए कौन सी मक्की सूरत है और कौन सी मदनी सूरत है। अब आइए मदनी सूरत। मदनी सूरतों में ज़्यादातर जो बात की जाएगी वो मुआशरत पर बात की जाएगी, इकनॉमिक्स पे बात की जाएगी, जो अखलाकियात हैं उस पर बात की जाएगी, रियासत हैं उस पर बात की जाएगी, बंदों के जो हुकूक है, हुकूकुल इबाद, उस पर बात की जाएगी। माँ का क्या हक़ है, बाप का क्या हक़ है, बेटे का क्या हक़ है, विरासत के क्या उसूल हैं, क्या अहकाम है, ये सब मदनी सूरतों में हमें बताया जाता है। बल्कि मैं अक्सर नौजवानों को कहता हूँ कि जिनकी शादी हो रही होती है, उनसे कहता हूँ कि आप सूरह निसा, सूरह माइदा उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरती आ जाए, आप सूरह बकरा को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने एक मैसेज दिया मियाँ बीवी के लिए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए लिबास है और औरत मर्द के लिबास है। अब ये लिबास है जो पहना हूँ, अगर यहाँ कोई कलर लगे हुए या मेरी कमीज़ ख़राब है, तो मैंने जब लिबास पहना तो अंदर छुप गया, ढाँप लिया। मर्द औरत की बुराइयों को छुपाए, औरत मर्द की बुराइयों को छुपाए। आपको पता है घर कब कैसे बिगड़ते हैं? जब नौजवान लड़का अपनी बीवी की सारी बुराइयां अपने घर वालों से करता है, और नौजवान बच्ची, बेटी हमारी इस कौम की, वो अपने घर वालों से, अपने शौहर की बुराइयां करती है, तो नफ़रतें आना शुरू हो जाती हैं। तो कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम। ये छोटी छोटी सी आयत हैं, आप इनको समझना शुरू कर देंगे तो जो नफ़रतें हैं, जो अदावत हैं,
वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे ख़त्म हो और जाएंगे मोहब्बत हो जाएगी और मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। हम इस पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा। आप देखते रहिए रौनक अफ्तार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक हदीस से करूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। हमें रोज़ा रखना चाहिए, इसके बहुत से फ़वाइद हैं। ये इसका अजर सवाब भी बहुत ज़्यादा है। इसके हमारी रूह पर भी असरात होते हैं, हमारे जिस्म पर भी असरात होते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो सबसे पहली बात ये कि हम भूखे होते हैं। इसमें अमीर नहीं होता, गरीब नहीं होता। भूख का एहसास हम करते हैं कि अगर किसी गरीब के पास कुछ खाने को नहीं है और अगर वो भूखा है तो किस किस्म के लम्हात से गुजरता है। कभी देखिएगा, इनिशियली आपको रोज़ा रखने की अगर आदत नहीं होगी ना, तो आपको हंगर पेन्स होंगी, आपको हल्का हल्का सा दर्द होगा। तो जस्ट इमेजिन कि जो गरीब है, जिसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उससे किन किन लम्हात से गुजरना पड़ता है। रोज़ा एक वाहिद ऐसी इबादत है कि जिसके सवाब को आज तक कोई कैलकुलेट इसलिए नहीं कर सका क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि इसका कितना सवाब है। हमें ये पता है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे कितना सवाब मिलेगा, एक कुरान पाक का हर्फ पढ़ेंगे तो हमें 10 नेकियां मिलेंगी और रमज़ान करीम में 70 गुना ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन रोज़े का सवाब तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, मतलब रोज़ा अल्लाह के लिए और अल्लाह पाक ही हमें इसका सवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो मुफ्ती नूर रहमानी साहब, पहला अशरा है, आप हमें ये बताइए कि रोज़ा रखने के साथ साथ पहले अशरे की कौन सी अहम दुआएं हमें मांगनी चाहिए, कौन सी इबादत करनी चाहिए, क्योंकि पहला अशरा जो है वो कहा गया है कि रहमत का है, फिर मग़फ़िरत का है और आखिरी जो है वो जहन्नुम से निजात का है। तो हमें कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, औलिया कामिलीन ने बहुत सारी दुआएं हमें बताई हैं। एक तो ये कि इस हर पूरे रमज़ान में नबी अलैहिस्सलाम पे कसरत से आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। उसके अलावा पहले कलमा तैयब के जो है उसका आप कसरत से आप उसका ज़िक्र करते रहें। तीसरा कलमा इसकी आप कसरत करते रहें। एक दुआ मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये दुआ है कि अक्सर उलमा इसके बारे में फरमाते हैं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो ये दुआ मांगे उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे तो जो दुआ मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल फरमाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। मैं रिपीट कर देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये आप इफ्तारी के वक्त या आप सहरी के वक्त दुआ मांगेंगे, आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा। इसके अलावा आप इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहें, लाहौल की कसरत करते रहें और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझ कर पढ़ें। और फिर मेरा एक पैगाम ये, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रमज़ान है, आप कसरत के साथ क़ज़ाए उम्री को अदा कीजिए। ये जो क़ज़ाए उम्री है ये आप पर फ़र्ज़ है, ये आप इस तरह करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके इन मामलात की वजह से आपकी ज़िंदगी में निखर अता फ़रमाएगा। और एक वो वक्त भी आएगा कि जो आपके दिल में आएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता फ़रमा देगा। अल्लाह मुझे और आपको रमज़ान में इबादत का ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमाए। आमीन। सरवत आपा, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगी, बहुत मुफस्सिल इन्होंने हमें बताया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं या किसी वजह से, जैसे कुछ लोगों को लाजिम है कि डॉक्टर से कहते हैं आप खाना खाएं ना खाएं, लेकिन ये दवा आप ज़रूर खाएं फॉर द सेक ऑफ उनकी हेल्थ की वजह से, अगर वो रोज़ा नहीं रख पाते तो ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि वो किस तरह इस चीज़ को कंपनसेट कर सकते हैं और क्या कोई कंपनसेशन है हमारे मज़हब में। और सेकेंडली वो रोज़ा तो नहीं रख रहे, इसी की बहुत निदामत होगी कि मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसे कि रोज़ा नहीं रख सकता, तो कौन सी अहम इबादत तस्बीहात करनी चाहिए पहले अशरे को मलहूज़ खातिर रखते हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं तो दूर से देखने वाला कह सकता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप हज खाने काबा को जाते हैं तो आप तवाफ़े काबा कर रहे हैं, दूर से देखने वाला कहता है कि भाई वो तवाफ़े खाने काबा कर रहे हैं। मैदान जंग में मुजाहिद जाता है तो उसकी हरकत व सकनात नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप अकेले घर में हों, वॉशरूम में जाएं, आप कुल्ली कर रहे हैं वज़ू के लिए, मगर इसके बावजूद आप एहतियात करते हैं कि आपके हलक के अंदर एक कतरा पानी ना जाए, तो इसका मतलब ये है कि रोज़े का मामला जो है सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है। जब अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान में रोज़े का मामला है तो फिर अजर सवाब भी अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान में। यही वजह है कि रोज़े का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि रोज़ा नहीं रख सकते, बहुत सारे बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, बहुत सारे बच्चे भी घर में मौजूद होते हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते। अच्छा,
बच्चों के लिए मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ करती चलूँ कि बच्चों को अवाइल उम्र से आदत डालनी चाहिए रोज़े की। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ माएँ कहती हैं जी दिन में 2 रोज़े रख लो या फ्रिज में रोज़ा रख लो या इधर रोज़ा रख, यानी बच्चों का जहन तैयार है, उनको सहरी के वक्त उठाया जाता है, उनको दस्तरखान पे बिठाया जाता है, उनको अफ्तार करवाया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं उस अजीम प्रोसेस के लिए कि जब उनके ऊपर रोज़ा वाजिब होगा तो वो उस अजीम इबादत को सरअंजाम दे सकेंगे। तो मैं देखती हूँ कि और किसी भी इबादत के लिए ऐसे माएँ एहतमाम नहीं करती हैं, ऐसे घर वाले एहतमाम नहीं करते, या रोज़ा खुशाई हमारे घर में जब होती है तो किस कदर खुशियों का एहतमाम और इंतज़ाम होता है। तो ये इतनी अजीम इबादत है, इतनी अजीम इबादत है कि जिस अजीम इबादत को कोई ना शुमार कर सकता है और ना ही हम उसका अजर सवाब को गिन सकते हैं। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि हमें कौन सी तस्बीहात पढ़नी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, नमाज जाफ़र तैयार जिसे सलातुल तस्बीह भी कहा जाता है, इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। और इसके अलावा सदका करें, खैरात करें, आप अपने मुसलमान भाइयों को याद करें। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी रखने के लिए भी रोज़ा रखना चाहिए, नेकी की खातिर भी रखना चाहिए, गुनाहों से बचने के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि रोज़े को एक ढाल कहा गया है। और जब हम रोज़ा रख रहे होते हैं तो हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि ज़ुबान से कुछ बुरा ना कहें, किसी की बुराई ना सुने, आंखों से कुछ देखें नहीं, इवन कुछ बुरा सोचे भी नहीं और कहें भी नहीं। हमारी जो ये एक बदनी इबादत है और हमने बुराइयों से ख़ुद को रोकना होता है। तो पहला अशरा जो है वो आगाज़ इसका हो चुका है। आज पहला रोज़ा हम सब ने इफ्तार किया और मगरिब के बाद दूसरा रोज़ा शुरू भी हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि पहले अशरे की अफादियत से मुतालिक आने वाले दिनों में इस पर मुफस्सिल बात करें और उन तमाम पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करें जो हम किसी न किसी मसरूफ़ियत की वजह से हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आज जो रमज़ान ट्रांसमिशन सी 6 बजे से 8 बजे तक उसका सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ और अपने इन्हीं मेहमानों के साथ। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।